नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आज हम लोग क्लास नंबर 4th कर रहे होंगे और आप सभी को पता है कि इस सीरीज़ में हम लोग जितने भी रेलवे में अभी तक पूछे गए न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कवर कर रहे हैं। एलपी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई और ग्रुप डी, आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन साइंस में अगर बात कर ले लेवल बहुत अच्छा होता है और न्यूमेरिकल जितने भी अभी तक रेलवे ने पूछे सारा हम लोग इस सीरीज में ख़त्म करेंगे। 10 मिनट 8 मिनट 9 मिनट की इस वीडियो में 2 से 3 वीडियो और हम लोग कंसेप्ट से चीज़ों को समझेंगे। देखिए आज की क्लास में जो क्वेश्चन लिया हूँ ये क्वेश्चन आपको इतना कुछ सिखाएगा, मतलब जैसे कि हम बात करते हैं ना बेस स्ट्रॉन्ग करना। देखिए यहाँ से ही जो यूनिट का खेल होता है आपको समझ में आएगा न्यूमेरिकल में किस तरह से खेल होती है। न्यूमेरिकल्स की न्यूमेरिकल से यूनिट से आपको कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये सब कुछ मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है भाई, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, फोकस स्टडी विद अभी। आपको टेलीग्राम ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 3 क्लास अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए। देखिए कितने अच्छे अच्छे सॉलिड क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे गए हैं, एलपी में, जेई में, ग्रुप डी में, सब कुछ। ये सर्किट वगैरह सब कुछ हमने करा रखे है, ठीक है। तो जा करके ज़रूर से देखिए। और देखिए इस कंटेंट को जब मैं तैयार कर रहा था तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी, ठीक है। इसलिए आप भी कभी भी जो है ना आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। चाहे कुछ भी है, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आपको हार नहीं माननी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की वीडियो बहुत ही मतलब लाजवाब वीडियो है और मैं वो सब कुछ आपको समझाऊंगा जो आई थिंक अभी तक आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिली होगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चलिए फिर पहला सवाल जो आपसे पूछा गया था रेलवे ने कि वन डायोप्टर जो होता है इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, मतलब कि एक डायोप्टर डैश डैश के बराबर होता है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, ऑप्शन में इस प्रकार से था सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स, ठीक है। यानी कि वन डायोप्टर किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डायोप्टर जो होता है एसआई यूनिट होता है, ठीक है, पावर ऑफ लेंस की, ठीक है। पावर ऑफ लेंस मतलब कि लेंस की क्षमता की क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। तो अभी एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि डायोप्टर क्या है, आपका एसआई यूनिट में है, ठीक है। एसआई यूनिट में है, इट मीन्स जो भी आंसर होगा ऑप्शन में वो भी क्या होनी चाहिए, आपको एसआई यूनिट में ही होनी चाहिए, ठीक है सर। नेक्स्ट, डायोप्टर होता क्या है, तो ये एक एसआई यूनिट होता है, किसका होता है, तो पावर ऑफ लेंस का। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला P इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f, मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की जो एसआई यूनिट आपको पता होना चाहिए, एफ इक्वल्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ मैंने लिखा है पावर ऑफ लेंस यानी कि P इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। P की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर और F जो होता है आपका फोकल लेंथ होता है, मतलब इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी एसआई यूनिट। तो हमने P इक्वल्स टू क्या लिख दिया, 1 डायोप्टर एसआई यूनिट और यहाँ पे लिखा हुआ 1/f, ठीक है। तो हमने एज इट इज़ 1 को 1 यहाँ लिख दिया है और F की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। तो यहाँ क्या हो गया, 1 डायोप्टर इक्वल्स टू 1/मीटर, यानी कि हम इसे क्या कर सकते हैं, अगर मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो -1, यानी कि मीटर इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर इक्वल्स टू मीटर इन्वर्स लिख सकते हो। ऑप्शन में अगर ये नहीं रहेगा तो आपका ऑप्शन में ये रहेगा 1/मीटर, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मीटर इन्वर्स। दूसरा सवाल बहुत अच्छा, इसमें मैं पूरा बेसिक से समझाया हूँ चीज़ें कि कैसे आप कुछ भी कोई भी यूनिट आपको मिल जाए, अब इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू वाट। अब पहले तो आप ये देख लीजिए कि क्या पूछा है, जूल में यहाँ पर पूछा है। देखिए सर सारा ऑप्शन जो है जूल में है, यहाँ अगर वाट रहता तो सारा ऑप्शन में वाट रहता, ठीक है। तो पहले देख लीजिए क्या है, जूल है, ठीक है सर, जूल है। अब ये आपको निकालना है कि 1 किलोवाट आवर जो होता है कितना जूल होता है, मतलब 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू कितना जूल, ये आपसे पूछा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले समझिए ये केवल यही सवाल नहीं पूछ सकता आपसे, आपसे के एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है कि 200 किलोवाट आवर इक्वल्स टू कितना जूल, कितना वाट, कुछ भी, 2 kg इक्वल्स टू कितना ग्राम, ये मतलब इस तरह कोई भी यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन आ जाए तो फिर अब आपका बन जाएगा। सबसे पहले समझिए कि मैंने लिखा है 5 kg, इस 5 kg का मतलब समझिए। देखिए 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि मान को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कितना मान है, मतलब कि कितना मान, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, एक संख्या होगी, ठीक है। यानी कि 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू को। ये केजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट, ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे मात्रक। समझ में आया। देखिए
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, देखिए सिंपल सी मतलब एक होता है आपका भौतिक राशि हम जिसे कहते हैं, ठीक है ना। भौतिक राशि इट मीन्स इंग्लिश में कहेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। तो किसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, माप सकते हो। तो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे क्या हो गया आपका मास रिप्रेजेंट, आप उसको मेजर कर सकते हो, वेट को मेजर कर सकते हो, और अपना फोर्स को मेज़र कर सकते हो, कितना फोर्स आपने लगाया, ठीक है ना। मतलब जो चीज़ को मेज़र किया जा सकता है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना है आपको, मतलब कि रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यही रिप्रेजेंटेशन जो होता है आपका, एक तो मान होता है और एक मात्रक होता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक क्या होती है, यूनिट होती है। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया 5 kg, तो 5 kg में आपका kg क्या हो गया, यूनिट हो गया, मतलब मात्रक हो गया। और 5 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि संख्यात्मक मान हो गया। जैसे कि आप यहाँ देखिए 5 kg मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। तो 5 क्या हो गया, मान हो गया यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको मैंने कैपिटल N से लिखा है। और kg क्या हो गया, यूनिट हो गया, मात्रक, जिसको मैंने कैपिटल U से लिखा, ठीक है, कैपिटल U से लिखा। अब आइए, अब जैसे कि n क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू मान हो गया, u क्या हो गया, यूनिट हो गया, मात्रक हो गया। तो एन यू इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। क्लियर है। अब देखिए आपको पूछा जा रहा है क्या यहाँ पे क्वेश्चन में कि 5 kg इक्वल्स टू कितना ग्राम, ठीक है। अब यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, 5 kg इक्वल्स टू कितना मीटर, 5 kg इक्वल्स टू कितना न्यूटन, कुछ भी हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल सिंपल से लिया है कि 5 kg इक्वल्स टू कितना ग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि 5 क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, n1 लिख दिया, kg क्या है, यूनिट है, तो u1 लिख दिया है। ये निकालना है यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू लिख दो, तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने n2 लिख दी है। और यहाँ ग्राम है, ये क्या है आपका यूनिट है, इसलिए मैंने u2 लिख दिया। अब आपको निकालना क्या है, ये वाला वैल्यू निकालना, यानी कि आपको n2 निकालना। तो आप n2 निकालोगे कैसे, तो n2 निकालने के लिए हमने इधर ले आया, तो n1 u1 बाई u2 हो जाएगा। तो यही फार्मूला बस मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया है, n2 इक्वल्स टू n1 u1 बाई u2। अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर दो। n1 की वैल्यू क्या है, 5 है, मैंने 5 पुट कर दिया है। u1 क्या है, kg है, तो यहाँ मैंने kg रख दिया है। और फाइनल नीचे क्या है, u2, तो u2 क्या है आपका ग्राम, तो आप यहाँ देख सकते हैं ग्राम। अब देखिए ये आपका डाटा मिल गया, n2 की वैल्यू क्या आ गई, ये टोटल आ गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको kg है और यहाँ ग्राम है, तो आप kg को क्या लिख सकते हो, ग्राम में लिख सकते हो। 1 kg इक्वल्स टू आपको क्या पता है, 1000 ग्राम, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 kg की जगह हमने लिख दिया है क्या कि 1000 ग्राम, ठीक। अब क्या होगा, ये ग्राम और ये ग्राम कट गया, तो टोटल n2 की वैल्यू क्या आ गई, 5000। मतलब n2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5000। इट मीन्स आप यहाँ क्या लिखोगे, 5 kg इक्वल्स टू 5000, ये आपका ग्राम, ठीक है। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पे, देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू कितना जूल, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है, देख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू कितना जूल, क्योंकि आपका ऑप्शन में है यानी कि x जूल, ठीक है, मान लिए हम लोग। तो 1 किलोवाट में 1 क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू n1, किलोवाट आवर क्या यूनिट है, तो u1, x हमें निकालना है n2, क्योंकि कोई मान कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, इसलिए हमने n2 ले लिया है। j क्या है, जूल है, एक यूनिट है, ठीक है, तो हमने u2 लिख लिया। तो अब देखिए सबसे पहले ये समझिए कि जूल, अब यहाँ किलोवाट, तो आपका कोई तो ऐसा रिलेशन होना चाहिए जो जूल को आप क्या कर ले, वाट में ले आए, ठीक है। क्योंकि किलोवाट को हमें पता है रिलेशन। तो अब ये देखिए, अब ये जो मैंने बोला ये रिलेशन, तो जब हम यूनिट मेजरमेंट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे मैं कुछ डाटा बताऊंगा, तो वहाँ पे वो आपको मतलब आपको प्रैक्टिस में हो जाएगा कि हाँ हम जूल का रिलेशन कैसे किलोवाट को हम वाट में लाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जूल को क्या होता है, हम लिख सकते हैं वाट सेकेंड, ठीक। आप कैसे लिख सकते हो उसको समझिए। देखिए पावर इक्वल्स टू वर्क एनर्जी, पावर जब पढ़ेंगे तो पावर इक्वल्स टू होता है वर्क अपन टाइम। पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट, वर्क क्या है, एनर्जी, यानी एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, तो यहाँ पे जूल, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड। इट मीन्स अगर यहाँ पर जैसे कि आपसे आप यहाँ पे देखोगे जूल है, तो जूल को आप क्या लिख सकते हो, देखो जूल को आप क्या लिख सकते हो, जूल को आप इस तरह से सेकंड को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जूल को आप लिख सकते हो वाट सेकंड। देखिए जूल को आप लिख सकते हो वाट सेकंड, तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे जूल को हमने क्या लिख दिया, वाट सेकेंड। इट मीन्स अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया है, देखिए अब आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू हाउ मच जूल। अब हम क्या किए हैं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू जूल को हमने क्या कर दिया है, वाट सेकंड में चेंज कर दिया, वाट सेकंड लिख दिया। क्योंकि हम अब किलोवाट आवर को जूल में कैसे चेंज कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किलोवाट का मुझे पता है कि 1
देखिए एक डाटा आपको पता होना चाहिए, ये सब हम जब यूनिट पहला चैप्टर पढ़ेंगे ना फिजिक्स में तो ही आपको बताएंगे। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 टन, मतलब किलोवाट को हम वाट में चेंज कर सकते हैं, आवर को हम सेकंड में चेंज कर सकते हैं, या फिर आवर को मिनट में चेंज कर सकते हैं। तो किलोवाट को हम वाट में तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, जूल में पूछा जा रहा था, इसलिए हमने क्या किया, जूल को हमने वाट में ले आया, और ये आवर है तो यहाँ पे सेकंड भी हो जाएगा चेंज में, और किलोवाट को वाट में भी चेंज में कर लेंगे आराम से। तो अब देखिए ये हो गया N1, ये हो गया U1, ये हो गया N2, और ये क्या हो जाएगा U2। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा U2। अब आपको निकालना है x की वैल्यू। ठीक है, तो x यहाँ मैंने रख दिया 1 किलोवाट आवर, मैंने लिख दिया है, फिर वाट सेकंड नीचे आ गया। अब देखिए मुझे पता है क्या कि 1 किलोवाट इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए यहाँ मैंने लिखा है 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट, और 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए मैंने बस कुछ नहीं किया, यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दिया। 1 किलोवाट की जगह मैंने लिख दिया है, देखिए 1 एज इट इज़ रखा मैंने, किलोवाट को मैंने वाट में चेंज कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, और आवर को मैंने सेकंड में चेंज कर दिया 60 × 60। और नीचे क्यों किया तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ वाट सेकंड है तो वाट, ये वाट कट जाएगा। ठीक है, ये वाट कट गया, ये सेकंड कट गया, तो फाइनल कितना आ गया 60 × 60 × 1000, मतलब 3600 × 1000। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 36 × 10⁵, या फिर आप इसको मतलब अगर इस मतलब कि स्टैंडर्ड वैल्यू अगर हमें लिखना होता है तो हमें एक नंबर के बाद पॉइंट देना पड़ता है। ठीक है, तो 3.6 10⁶ आपका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इट मीन्स अगर आपको ये डाटा याद भी होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू कितना जूल होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल आपसे पूछा गया कि 1 किलोवाट इक्वल्स टू डैश, क्याची में डैश, तो वाट में आपसे पूछा गया, तो सिंपल सा भाई 1 किलोवाट इक्वल्स टू एक्स वाट हम मान लिए हैं। ठीक है, तो M1 क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा, किलोवाट क्या हो जाएगा U1 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा N2 हो जाएगा, वाट क्या हो जाएगा U2 है। तो हमें निकालना है N2 यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू यानी कि N1 U1/U2 हो जाएगा, N1 U1/U2 हो जाएगा। N1 की वैल्यू पुट कर दे, N1 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद U1 की वैल्यू क्या है, किलोवाट है, तो यहाँ मैंने किलोवाट लग दिया है, और U2 की वैल्यू क्या है, वाट है, तो यहाँ मैंने एज इट इज़ रख दिया है वाट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किलोवाट को हम चेंज कर सकते हैं वाट में, क्या होता है 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट होता है, ये हमें पता है। तो हमने क्या किया 1 किलोवाट की जगह हमने लिख दिया 1000 वाट, और नीचे वाट है तो वाट वाट कट जाएगा हमारा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1000। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 वाट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट, तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1000 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि आपको यूनिट कन्वर्जन कैसे करना है। बस ये आपको याद होना चाहिए N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ठीक, तो आई होप सो वीडियो को अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो सपोर्ट करिए, लाइक वाइक करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।